आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस समय प्रदेश में स्कूलों के मर्जर की वजह से काफ़ी हलचल मची हुई है और एक जनपद में तो जो है विद्यालय को मर्ज भी कर दिया गया और इस प्रकार की आख्या जो है जारी की गई। वहीं शिक्षकों के जो तबादले हुए हैं उसमें जो है आईडी और एलपीसी ट्रांसफ़र ना होने की वजह से शिक्षक साथी परेशान हैं और जो है उम्मीद लगाए हैं कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया संपन्न हो सके, जिससे कि उनको छुट्टी लेने में और साथ ही साथ वेतन आने में कोई समस्या ना हो। इसको लेकर के अपनी चिंता व्यक्त की है। तो आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे, विद्यालयों के विलय पर और साथ ही साथ ट्रांसफ़र को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तबादले हो गए लेकिन सता रही है वेतन की चिंता। बेसिक शिक्षकों की आईडी और एलपीसी अब तक ट्रांसफ़र नहीं। जी हाँ, तबादले तो हो गए हैं लेकिन सता रही है वेतन की चिंता, क्योंकि आईडी और एलपीसी अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई है। बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय जिले के बाहर म्यूचुअल तबादले हो गए। उनके पुराने जिलों से रिलीव करने और नए जिले में ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख 5 जून थी। ज़्यादातर शिक्षकों ने नए जिले में ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन अभी तक उनकी आईडी और अंतिम वेतन एलपीसी और सर्विस बुक दूसरे जिले को ट्रांसफ़र नहीं हुई है। इससे शिक्षक ना तो छुट्टी ले पा रहे हैं और इस महीने का वेतन की भी चिंता सता रही है। जी हाँ, 21 तारीख से 23 तारीख के बीच अटेंडेंस लॉक की जाती है और जब तक आईडी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगी और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र नहीं आएगा तब ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी। अभी क्या है व्यवस्था, इसको समझे आप। बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय म्यूचुअल तबादले मई में हुए थे। उनको एक जिले से रिलीव करने और दूसरे जिले में ज्वाइन करने 29 मई से 5 जून का समय दिया गया था। इस बार कुल 7,374 शिक्षकों का तबादला हुआ है। उन्होंने नए जिले में ज्वाइन भी कर लिया है। ऐसे में पुराने जिले के जिस ब्लॉक में शिक्षक तैनात थे वहाँ के बीए को आईडी और एलपीसी वहाँ के बीएसए ऑफिस को ट्रांसफ़र करनी थी। पुराने जिले के बीएसए नए जिले के बीएसओ को से ट्रांसफ़र करेंगे। शिक्षकों का कहना है कि यह काम ऑनलाइन होना था, इसमें कोई वक्त भी नहीं लगता, लेकिन लापरवाही की वजह से इसमें देरी हो रही है। सर्विस बुक डाक से भेजी जाती है, वह ना भी पहुँचे, लेकिन आईडी और एलपीसी पहुँच जाए तो काम रुकेगा नहीं। अब इसमें दिक्कतें क्या आएंगी। अब इसमें क्या रहेगा कि अब शिक्षकों को छुट्टी लेनी हो, वेतन भत्ते के लिए कोई भी आवेदन ऑनलाइन ही करना होता है। जब तक आईडी और एलपीसी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती तब तक वे आवेदन नहीं कर सकते। स्कूल के हेड पे सभी शिक्षकों की हाजिरी महीने की 21 से 23 तारीख तक लॉक करनी होती है। समय रहते हाजिरी लॉक नहीं हुई तो इस महीने का वेतन भी उनको मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में प्राथमिक शिक्षक स्नातक एसोसिएशन अध्यक्ष विनय कुमार सिंह जी कहते हैं कि ये पुराने जिलों के स्टाफ की लापरवाही है। अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि वे निर्देश देकर जल्द से जल्द आईडी ट्रांसफ़र करवाएं। प्राथमिक शिक्षक संघ लखनऊ के अध्यक्ष निर्भय सिंह भी कहते हैं कि 13 दिन हो चुके हैं, अभी कुछ दिन और देरी हुई तो शिक्षकों इस महीने का वेतन भी नहीं मिल पाएगा। वहीं इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी जी का कहना है कि कई काम एक साथ चल रहे हैं, जल्दी आईडी और एलपीसी ट्रांसफ़र हो जाएगी। कोशिश होगी कि किसी का वेतन ना रुके। अब देखना होगा कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि तारीख नज़दीक ही आ रही है। 21 से 23 तारीख के बीच अटेंडेंस लॉक होनी है। इसको लेकर के शिक्षकों ने चिंता जताई है। वहीं प्रदेश में स्कूलों के विलय की वजह से हंगामा मचा हुआ है। विरोध के बीच स्कूलों का विलय भी शुरू हो चुका है। शिक्षक संगठनों के साथ प्रतियोगी छात्र भी अब इस निर्णय के विरोध में उतर आए हैं। वहीं एक्स पर भी चलाया सेव विलेज स्कूल अभियान। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के विलय पियरिंग के विरोध के बीच इसकी प्रक्रिया गति पकड़ रही है। इसके तहत गोरखपुर में विद्यालय के विलय का आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं शिक्षक संगठनों के साथ प्रतियोगी छात्र भी अब जो है इसका विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है, उन्होंने एक्स पर सेव विलेज स्कूल के नाम से जो है व्यापक अभियान चलाया। विद्या विभाग की ओर से शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर करने की कवायद के बीच पिछले दिनों कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के बच्चों को पास के स्कूलों में शिफ्ट करने का निर्देश जारी किया गया। इसे लेकर जिलों में काफ़ी तेज़ी से कवायद चल रही है। इसी क्रम में गोरखपुर में प्राथमिक विद्यालय मिर्जबा बाबू को प्राथमिक विद्यालय रउतैनिया बाबू से पेयरिंग करने की संस्तुति की गई। वहीं बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पांडे और डीएलएड मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व यादव ने स्कूलों में विलय करते हुए कहा कि इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में ननिहालों की शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा यह आरटीई एक्ट का भी उल्लंघन है। अगर सरकारी स्कूल नामांकन घट रहा है तो इसका समाधान शिक्षक और संसाधन बढ़ाकर किया जाए, न कि स्कूलों का विलय कर शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाए। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी और प्रदेश महामंत्री उमाशंकर सिंह ने कहा है कि सरकार से छात्र शिक्षक और शिक्षक को प्रभावित करने वाले इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है।
साथ ही कहा ऐसा न करने पर संघ बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा है प्राथमिक विद्यालयों के 1 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्राइवेट स्कूल में मान्यता न देने प्रावधान है, फिर विभागीय अधिकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार पहले अभियान चलाकर गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद करे। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर निर्णय वापस लेने की उठाई मांग। वहीं विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष तिवारी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर विद्यालयों के विलय के आदेश को वापस लेने की मांग की है। संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय सचिव दिलीप चौहान ने कहा सरकारी प्राथमिकता शिक्षा स्वास्थ्य होना चाहिए। यदि ऐसे विद्यालय बंद कर दिए जाएँ तो गरीब और पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को जरूर शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी ने भी इस निर्णय का विरोध करने की बात कही है। यह निर्णय छात्र व शिक्षक किसी के हित में नहीं है। तो लगातार अब इन विद्यालयों को जो मर्ज किया जा रहा है उसका जो है विरोध हो रहा है और मांग उठाई जा रही है कि विद्यालयों को बंद ना किया जाए और गरीब जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि जब नाम के लिए विद्यालय दूसरी जगह विलय हो जाएगा, लेकिन जब विद्यालय गांव में होते हुए भी बच्चे जो है नहीं आ पाते हैं तो फिर अब दूसरे गांव में विद्यालय होने पर किस प्रकार से जाएंगे, क्या ऐसी क्या व्यवस्था रहेगी कि वो जा पाएंगे। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि गांव में बच्चे को बुलाने के लिए शिक्षक घर पे जाते हैं, बुला कर लाते हैं। अब दूसरे गांव से शिक्षक किस प्रकार से उनको बुलाने जाएंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, ये एक बड़ी समस्या है। और दूसरे गांव में बच्चे जा भी पाएंगे क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो इस प्रकार से 1 से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कैसे जाएंगे। ये एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है और इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब बच्चों को होगा। बाकी जो थोड़े बहुत मध्यम वर्ग के होंगे वो प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखा लेंगे, लेकिन गरीब बच्चे जो है शिक्षा से पूर्ण तरीके से वंचित हो जाएंगे। इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की भर्ती, इस पर गौर देने की ज़रूरत है। और जो प्राइवेट विद्यालय हैं जो हर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर खोले जा रहे हैं, इनको बंद करना चाहिए। कम से कम 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्राइवेट विद्यालय को मान्यता नहीं देनी चाहिए। और साथ ही साथ जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए कि सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ें, चाहे उनको नौकरियों में वरीयता दी जाए। कुछ ऐसा प्लान सरकार को करना चाहिए कि सरकारी विद्यालयों की तरफ जो है आम जनमानस का रुझान बढ़े और नामांकन बढ़े। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि नामांकन अधिक से अधिक विद्यालय में हो, चाहे वो पहले वजीफ़ा होता था चाहे उसको फिर से चालू किया जा सकता है। सरकारी विद्यालयों में नाम लिखाने पर जो है अलग से कोई और व्यवस्था की जा सकती है। अगर जो सरकारी विद्यालयों में नाम लिखाते हैं तो उनको जो है किसी न किसी प्रकार से लाभ दिए जा सकते हैं। उनको मान लीजिए बिजली के बिल में ही जो है वरीयता दे दी जाए, राशन उनको जाना दिया जाए। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लागू करनी चाहिए जिससे कि सरकारी स्कूलों में नाम लिखे। अगर विद्यालयों में नामांकन कम है तो उसको विद्यालय को बंद कर देना कोई उचित समाधान नहीं है। इस और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे कि विद्यालय बंद ना हो और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि विद्यालय बंद ना किए जाएँ, क्योंकि इससे सबसे अधिक जो नुकसान होने वाला है वो है गरीब बच्चों का। क्योंकि अधिकतर सरकारी विद्यालयों में गरीबों के बच्चे ही हैं और जो सरकारी विद्यालयों में जाते हैं और उनको पढ़ने को मिलता है और मिड डे मील वहाँ पर दिया जाता है, तो कहीं कुछ बच्चे काफ़ी गरीबी परिवार से आते हैं और मिड डे मील के लिए भी विद्यालय में आते हैं। लेकिन अब अगर यही व्यवस्थाएं बंद हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी और इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखना होगा कि इसमें क्या होता है। फिलहाल गोरखपुर जनपद में एक विद्यालय का विलय का आदेश जो है जारी किया गया है और इसी प्रकार से अन्य जनपदों में भी जारी होगा अगर इसका विरोध नहीं होगा। तो इसका विरोध जरूरी है जिससे कि गरीब बच्चों को शिक्षा में कोई समस्या ना आए। तो साथियों, और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल सच्चे भाग पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।